संडे क्यों छोड़ा जाए। रोज पढ़ाई होती है, आज कुछ अच्छी बातें कर ली जाए। देखिए, मेरा मानना है बौद्धिक ज्ञान मतलब इंटेलेक्चुअल नॉलेज आपको वो ज्ञान नहीं दे पाता जो कि माता पिता दादी बाबा से मिलता है। तो उसे इंटेलेक्चुअल ज्ञान ही कहते हैं, उसे वैल्यू बेस्ड ज्ञान कहते हैं। तो मैंने सोचा आज संडे, आज का दिन हम नैतिक ज्ञान को देते हैं, क्योंकि नैतिकता हमारे देश में खत्म होती जा रही है और हमारे बच्चों को, बड़ों को, युवाओं को इसकी बहुत ज़रूरत है। किताबी ज्ञान से वो ज्ञान हो नहीं पा रहा जो कि होना चाहिए। अध्यापक के पास इतना समय नहीं है कि वो नैतिकता पढ़ाए, वरना उसका कोर्स पीछे रह जाएगा। तो यही सोच के मैंने संडे, रविवार को आपके नाम कर दिया है। हर संडे मैं आपके पास एक वीडियो लेके आऊंगी और हम मिल बांट के दुनिया को एक ऐसी जगह बनाने का प्रयास करेंगे जो कि बहुत सुंदर हो, बहुत सम्मानित हो, बहुत ही मौलिक विचारों से भरी हो, नैतिक विचारों से भरी हो। इसी विषय पे आज एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ पहले, और फिर हम बात करते हैं। कहानी एक शिक्षक की है जो कक्षा में जाता है और देखता है उदंड बालकों को, बहुत ही उदंड, इतने उदंड, कोई टेबल पे कूद रहा है, कोई दीवालों पे लिख रहा है, कोई टीचर का चेयर खराब कर रहा है, कोई कागज का एरोप्लेन बनाकर फेंक रहा है। अध्यापक समझ नहीं पाता कि क्या किया जाए। थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है कि अच्छा, मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ इन बच्चों के सामने। उसने कहा, बच्चों, अगर तुम मुझे समय दो तो मैं तुम्हें एक उदाहरण दिखाना चाहता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट तुम लोगों के सामने करना चाहता हूँ। ये जायज़ सी बात है कि बुक पढ़ना उतना असरदार नहीं होता जितना कि प्रैक्टिकल चीज़ें करनी। तो बच्चे बड़े खुश हुए कि सर आज कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाने जा रहे हैं। वो स्टोव लाए, स्टोव के ऊपर एक भगोना रखा, भगोने में उन्होंने पानी रखा और पानी में उन्होंने एक मेढक डाल दिया। स्टोव जल रहा था, पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था, मेढक आराम से तैर रहा था। मेढक की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जैसे जैसे समय मतलब तापमान बढ़ता है, वो अपने तापमान को बढ़ाता जाता है। इस मेढक ने भी वैसे ही किया। पानी धीरे 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 गर्म होता रहा। थोड़ा गर्म हुआ, मेढक ने कहा अभी तो थोड़ा गर्म है, जब थोड़ा और गर्म हो जाएगा तब मैं कूद जाऊंगा, मेरे पास तो कूदने की क्षमता है। फिर पानी थोड़ा और गर्म हुआ, फिर मेढक ने अपना तापमान बढ़ा लिया और कहा जब थोड़ा और गर्म होगा तब मैं कूद जाऊंगा। फिर पानी और गर्म हुआ तो फिर उसने अपना तापमान बढ़ाते हुए यही सोचा। आखिरकार पानी उबलने लगा। अब जब पानी उबलने लगा और मेढक से रहाइश नहीं हुई, तब वो कूदने का चेष्टा करने लगा। अब जब उसने कूदने का प्रयास किया तो उसकी बॉडी में, उसके शरीर में वो बल ही नहीं रहा कि वो भगोने से कूद के बाहर आ सके, और इसी वजह से उसे उस उबलते पानी में अपने प्राण त्यागने पड़े। तो बच्चों, इस कहानी का जो मूल है, मौलिक जो नैतिक मूल्य है, वो यही है कि समय रहते अगर आप सुधार नहीं करेंगे अपने अंदर, आप स्टूडेंट्स हैं, आप छात्र हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने आज अपने स्टूडेंट होने की ड्यूटी नहीं निभाई तो कल आपको ये मौका नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, तो फिर कल कभी नहीं आता। टुमारो नेवर कम्स, टुमारो ऑलवेज कम्स एज अ प्रेजेंट टुडे। सो ये जो मैंने आपको
कहानी बताई, ये हमें यही शिक्षा देती है कि हमारे सबके अंदर क्षमता तो है, क्षमता का सही उपयोग कैसे करें ये जानना बहुत जरूरी है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ये सभी ने सुना है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। मेढक को अगर पता होता कि ये समय मेरे लिए और बुरा हो जाएगा तो वो पहले ही कूद जाता और उसके प्राण बच जाते, लेकिन उसने कहा कि और गर्म हो जाए और गर्म हो जाए, मेरे अंदर क्षमता, मेरे अंदर, आखिरी में उसकी सारी क्षमता ही खत्म हो गई। ऐसा ना हो आपके साथ। इसलिए ललिता मैम आपको ये बताना चाहती हैं कि आप अपने आप को इतना मजबूत करिए, इतना एफिशिएंट बनाइए हर तरीके से। जब आप स्टूडेंट हैं तो करंट अफेयर्स भी आपका तैयार होना चाहिए, आपकी हिस्ट्री भी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी ज्योग्राफी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर एक बच्चा भारत में रहता है और उसे ये नहीं पता है कि केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी, कोलकाता, राजस्थान या जम्मू और कश्मीर कहाँ है, तो ये बहुत शर्म की बात है। तो क्षमता सब में होती है, उसको सिर्फ बढ़ाना होता है। आप उसे बढ़ाइए, अपने माता पिता का आदर करिए और अपने गुरु का आदर करिए, क्योंकि हमेशा कहा गया है गुरु ईश्वर के बराबर हैं। गुरु गोविंद दो घड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आपसे कहा, मेरा सार यही है कि सब में क्षमता है, कोई जीरो नहीं है, सब में क्षमता है। सभी अपने क्षमता को पहचाने, उसके अकॉर्डिंग टू, उसके अनुसार काम करें और अपने जीवन को उस पथ पर लेकर जाएं और जरूर सफलता मिलेगी। क्योंकि जब आप अपनी क्षमता को पहचान लेंगे तो आपका उसमें इंटरेस्ट जग जाएगा, और जहाँ इंटरेस्ट जगा नहीं वहाँ आपका काम हुआ नहीं। मीन्स सफलता अपने आप आ जाती है। इंटरेस्ट होना चाहिए, एक तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए। ये हमेशा मैं बताती आई हूँ। अपने क्लास में भी मैं बच्चों से हमेशा यही कहती थी कि रिमेंबर 3 Ds हमेशा कहती थी, डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। डिवोशन आपको करना पड़ेगा, डिवोट करना पड़ेगा, समय तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने आप को ज्ञान की सरिता में बहाना चाहते हैं तो आपको डिवोटेड होना पड़ेगा। डेडिकेशन, लगन लगानी ही पड़ेगी। जब तक आप सीखेंगे नहीं किसी चीज को तब तक आप कैसे डेडिकेटेड होंगे। और डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। आपको अगर आपकी माँ उस समय बुला रही हैं जब आपने निश्चित किया है कि 2 घंटे के लिए मैं बैठूंगा पढ़ने, तो आप पहले ही बता दीजिए माँ से कि माँ 2 घंटे मुझे मत परेशान करिएगा, मैं 2 घंटे। तो रिमेंबर 3 Ds, डिवोशन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। इन तीनों को याद रखिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कहीं कमी रह गई हो तो ज़रूर बताइए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मेरा चैनल सिर्फ क्लासेस के लिए नहीं है, ये स्पिरिचुअल क्लासेस है। यहाँ आपको 9, 10, 11, 12 के कोर्स से रिलेटेड संबंधी सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको नैतिक वैल्यूज जरूर मिलेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है एक अच्छे इंसान बनने के लिए। So friends, this is my aim to make the world a better place. Thank you.